सिंह राशि वालों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की ये बात आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जो आपके घर की चार दीवारी के भीतर छिपा है, और वह रहस्य ही आपकी जिंदगी में मुसीबतों की जड़ बना हुआ है। मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है, बल्कि मैं कहूँगा कि मुसीबत ने आपके घर का कुंडा पकड़ लिया है और वह अब बस अंदर आने की फुर्सत में है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये मुसीबत आपके बाहर नहीं बल्कि आपके घर के भीतर ही पनप रही है। आपके अपने कुछ कामों, आपकी आदतों और आपके उन छोटे छोटे कर्मों के कारण जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज मैं बाबा प्रेमानंद आप सभी को यह बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ कि घर में कौन कौन से अशुभ कार्य होते हैं जिनसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, शनिदेव भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और घर में कलह, रोग, दरिद्रता और अकाल मृत्यु तक का साया मंडराने लगता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों, यह चेतावनी है, ये खतरे की घंटी है जो आपके लिए बज रही है, ताकि आप अभी भी सचेत हो जाएं और अपने घर को उस विपत्ति से बचा सकें जो आपके द्वार ही पर डेरा डाले बैठी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके घर में क्या गलत हो रहा है, तब तक आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसलिए आज का यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। इसे गौर से सुनिए और इसे अपने हृदय में उतार लीजिए। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी बड़ी वजह के अचानक झगड़े होने लगे, घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया, पैसों की तंगी आ गई, किसी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, या फिर कोई काम बिना किसी रुकावट के पूरा ही नहीं हो रहा था? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई अशुभ कार्य हो रहा है, या तो आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे देवी देवता नाराज हो गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब ग्रहों की चाल ऐसी हो कि शनिदेव अपनी स्थिति बदल रहे हों या राहु और केतु की दशा चल रही हो, तो यह साफ हो जाता है कि न्याय का चक्र अब घूमने लगा है। और जिन लोगों ने घर की पवित्रता, घर के नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मुसीबत को देखना ही काफ़ी नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि आखिर वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से शनिदेव गुस्सा हो जाते हैं और मुसीबतें आती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर प्रेमानंद जी महाराज जोर देते हैं, वह है घर की सफाई और दिशा का ध्यान रखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह उठकर पूजा स्थल की सफाई नहीं की जाती, जहां धूल मिट्टी जमी रहती है, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती हैं। माँ लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता पसंद करती हैं। अगर आपके घर के कोनों में जाला लगा है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है या पूजा कक्ष में गंदगी है, तो समझ लीजिए कि आपने अशुभ कार्य को न्योता दिया है। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गंदगी पसंद नहीं है। ब्रह्म स्थान जो घर का केंद्र होता है, वहां यदि कोई भारी फर्नीचर, कूड़ेदान या किसी प्रकार की अव्यवस्था है, तो यह शुभता का नाश करता है और परिवार में अशांति, मानसिक क्लेश और धन हानि का मुख्य कारण बनता है। ये शनि की दृष्टि का कारण बनता है और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जिस घर में सफाई का अभाव है, वहां मुसीबत दरवाजे पर खड़ी रहती है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है घर में भोजन के अवशेष, बचे हुए भोजन को ठीक से न निपटाना या उन्हें रात में खुले में छोड़ देना। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि रात के समय भोजन के अवशेष घर में नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा और राक्षसी शक्तियों को आकर्षित करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अशुभ काम है जो देवताओं को रुष्ट करता है और शनि देव को भी नाराज करता है। भोजन अन्न है और अन्न का अपमान करना, उसे फेंकना या व्यर्थ करना एक गंभीर पाप है। इसके अलावा जहाँ भोजन बनता है, रसोई, वहाँ की साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि रसोई में गंदगी है, चूल्हा गंदा है, बर्तनों को साफ नहीं किया जाता है, तो यह सीधे देवी अन्नपूर्णा का अपमान है। इस कारण से घर में धन की कमी, अन्न की किल्लत और बीमारियां जन्म ले सकती हैं।
मुसीबतें आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद नहीं मिलता और घर में कभी समृद्धि नहीं आती। तीसरा बहुत बड़ा कारण जो शनि देव को क्रोधित करता है और घर में कलह लाता है, वह है घर में किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध, गाली गलौज या मारपीट का माहौल। दोस्तों, घर वह स्थान है जहां शांति और प्रेम का वास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है, चीख पुकार रहती है, तो यह देवताओं को बहुत दुखी करता है। ऐसे घर में शनिदेव का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि शनि न्याय, अनुशासन और धैर्य के देवता हैं। क्रोध और अहंकार से भरे माहौल में वे कभी नहीं आते, बल्कि अपनी साढ़े साती या ढैया देकर लोगों को सबक सिखाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि घर में कभी भी किसी जानवर पर अत्याचार न करें, क्योंकि इससे भी शनिदेव अत्यंत क्रोधित होते हैं। जो लोग कुत्तों, गायों या किसी भी जीव को अपने घर से भगाते हैं, उन्हें मारते हैं या उन्हें दर्द देते हैं, उनके घरों में कभी सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि शनिदेव इन जीवों के रक्षक माने जाते हैं। घर में किसी भी जीव की हत्या होना या कोई भी हिंसा होना सबसे बड़ा अशुभ कार्य है, जो दोष पैदा करता है। इस दोष के कारण न केवल शनि बल्कि अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। चौथा कारण, जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत प्रभावी है, वह है घर में पुराने, फटे हुए या खराब कपड़े, जूते या अन्य वस्तुओं को गलत जगह रखना। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर बहुत सा ऐसा सामान होता है जो हम उपयोग नहीं करते लेकिन रखे रहते हैं। यह सामान नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करता है और घर की सुख समृद्धि को अवरुद्ध करता है। विशेष रूप से टूटे हुए शीशे, टूटे हुए बर्तन या अशुभ चित्रों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरार पैदा होती है और धन की हानि होती है। यह भी कहा गया है कि घर में जो चित्र या मूर्तियां हैं वे सदैव प्रसन्नतादायक शांत मुद्रा में होनी चाहिए। यदि किसी देवी देवता की तस्वीर फटी हुई है, धूल से भरी हुई है, या वे रुद्र या भयंकर मुद्रा में हैं और उनका सही तरीके से पूजन नहीं किया जाता है, तो यह अशुभ है। किसी भी देवता की मूर्ति को बिना स्नान, आसन और प्राण प्रतिष्ठा के नहीं रखना चाहिए। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में मुसीबत आती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि घर में शुभ काम कौन से हैं? सबसे शुभ काम है प्रतिदिन नियमित पूजा पाठ करना, घर के वातावरण को सकारात्मक रखना और ध्यान देना कि कहीं कोई नकारात्मकता का स्रोत तो नहीं है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन सब समस्याओं का समाधान क्या है, तो आइए हम आपको उपाय बताते हैं। पहला और सबसे सरल उपाय है कि आप अपने घर की नियमित रूप से गंगा जल या पवित्र जल से सफाई करें। विशेष रूप से पूजा स्थल और घर के मुख्य द्वार को इससे शुद्ध करें। माना जाता है कि इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार को किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन दान करना या काली बिल्ली, कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही लाभकारी होता है। यह शनि के प्रकोप को तुरंत शांत करने का कारगर तरीका है। इसके अलावा घर में अशुभ कार्यों को रोकने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में अंधकार नहीं रहता और मुसीबत दरवाजे पर नहीं टिक पाती। तीसरा और बहुत प्रभावी उपाय है कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। तुलसी का पौधा घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करता है। यह घर के वातावरण को पवित्र और दैवीय बनाए रखता है। यह सबसे सरल शुभ काम है। इसके अलावा रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना, यानी सूर्योदय के समय जल चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है और यह ग्रहों को मजबूत करता है तथा समस्याओं का समाधान करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रेमानंद जी बताते हैं, वह है घर में नियमों का पालन करना। जिस घर में कोई अनुशासन नहीं, कोई नियम नहीं, वहां मुसीबतें अपने आप दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि परिवार में सभी सदस्य बिना किसी समय सारणी के खाते पीते और सोते हैं, कोई नियम नहीं है, तो वहां ऊर्जा का असंतुलन हो जाता है। इसलिए नियमित दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और पूजा करना, ये सभी शुभ कार्य हैं। यह भी कहा गया है कि घर में किसी भी स्त्री, विशेषकर माता और बहनों का सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। यदि उन्हें तंग किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यह सबसे अशुभ कार्यों में से एक है। इससे सारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, शनिदेव भी क्रोधित होते हैं और परिवार का पतन होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम सभी अपने घरों में माता पिता, बुजुर्गों और महिलाओं का आदर करें। इससे घर में सुख शांति की स्थापना होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कुछ काम, जैसे कि नींबू मिर्च को बिना किसी कारण के घर के दरवाजे पर लटकाना, टूटी हुई कांच को घर में रखना, रात में सोते समय दूध या पानी को खुला छोड़ना, या घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर को पूजा स्थल पर रखना, ये सभी अशुभ कार्य हैं। इनसे घर में नकारात्मकता आती है। उदाहरण के लिए, रात में खुला पानी छोड़ने से वहां बुरी आत्माएं या राक्षसी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए रात को सोते वक्त पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इसी प्रकार घर में किसी भी प्रकार की हिंसक, भयंकर या क्रोधित देवी देवता की मूर्ति या चित्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा को संभालना आसान नहीं होता है। अगर आपके पास उनकी पूजा करने का नियमित विधान नहीं है, तो वे रुष्ट होकर मुसीबतें दे सकते हैं। इसके स्थान पर भगवान गणेश, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या साईं बाबा जैसे शांत और प्रसन्न स्वरूपों की पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि यदि आपको लगता है कि ये समस्याएं आपके घर में हैं और आप उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला, आप अपने घर की वास्तु की जांच करें। क्या आपके घर का मुख्य द्वार किसी बड़े वृक्ष, खंभे या कूड़ेदान से अवरुद्ध तो नहीं है। क्या आपके घर के उत्तर पूर्व ईशान कोने में कोई गंदगी या शौचालय तो नहीं है। यदि ऐसा है तो यह बहुत बड़ा दोष है और इसके कारण ही मुसीबत दरवाजे पर खड़ी रहती है। इसका समाधान ये है कि आप ईशान कोने को हमेशा स्वच्छ रखें, वहां दीपक जलाएं और कोई सकारात्मक चित्र लगाएं। अगर आपके घर में पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में पानी का स्रोत है, तो यह भी अशुभ है। शास्त्रों में दिशाओं का बहुत महत्व बताया गया है। यदि दिशाओं का संतुलन नहीं है, तो राहु, केतु और शनि का प्रभाव तीव्र हो जाता है और परिवार में विभिन्न प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण शुभ कार्य है घर में मंत्रों का जाप करना। अगर आप घर में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो उस घर में कोई मुसीबत नहीं टिकती। ये मंत्र सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। साथ ही घर में हवन करना भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि हवन से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर के कलह, रोग और दुखों का नाश होता है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि हमें अपने घर को केवल रहने का स्थान नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक मंदिर समझना चाहिए। जब हम उसे मंदिर समझेंगे, तो हम उसकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे, और जब पवित्रता होगी तो देवी देवता वहां वास करेंगे और सुख शांति अपने आप आ जाएगी। एक अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि घर में पशु पक्षियों को खाना खिलाना किस प्रकार का काम है। तो दोस्तों, घर की छत पर या बालकनी में रोजाना चिड़ियों, कौओं या गिलहरियों के लिए दाना पानी रखना बहुत ही शुभ कार्य है। इससे पितृदोष शांत होता है और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। कौवे को भोजन देना शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कौवा शनि का वाहन है। जो लोग प्रतिदिन एक कौवे को रोटी खिलाते हैं, उनके घर से मुसीबतें दूर भागती हैं। इसी प्रकार गाय को रोटी खिलाना भी बहुत पुण्य का काम है। ये छोटे छोटे शुभ कर्म हमें बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके घर में कोई अशुभ कार्य हो गया है, तो उसका प्रायश्चित्त कैसे करें। मान लीजिए आपने अनजाने में किसी का अपमान किया, कोई गलत बात कह दी या घर में किसी अशुभ वस्तु को प्रवेश दे दिया, तो घबराइए नहीं। सबसे पहले आप पूरे घर की गंगा जल से सफाई करें और फिर नमक का एक कटोरा घर के कोने में रखकर उसे अगले दिन हटा दें। मान्यता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर किसी शुभ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और परिवार में एकता आती है।
यह भी बहुत जरूरी है कि घर में हमेशा मीठे सकारात्मक वचन बोले जाएं। गाली गलौज या अपशब्दों से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभता को बढ़ाता है। हम सब यह भी देखते हैं कि जब घर में कोई नया सदस्य आता है, जैसे कि नवजात शिशु, नई बहू या कोई मेहमान, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। नए सदस्य का स्वागत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और किसी भी प्रकार की जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। आखिरकार घर एक परिवार है जहां प्रेम और सद्भावना बनी रहनी चाहिए। यदि घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना, उसका ध्यान रखना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। भगवान नारायण ने कहा है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो घर में बीमारों, बुजुर्गों और दुखियों की सेवा करता है, वहां देवी देवता सदैव वास करते हैं। दोस्तों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। हम अक्सर केवल बाहरी कारकों जैसे कि ग्रहों की चाल या वास्तु दोष को मुसीबत का कारण मानते हैं, जबकि असली कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि जब कर्म सुधर जाते हैं तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं और मुसीबतें दरवाजे से भाग जाती हैं। जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनके घर पर कोई संकट नहीं टिकता। सकारात्मक सोच, अच्छा व्यवहार और दूसरों की मदद करना, यही सबसे बड़ा उपचार है, यही सबसे बड़ा शुभ काम है। मैं आपको कुछ और अशुभ कार्यों के बारे में भी बताना चाहूंगा जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या रात के समय पानी बहाना अत्यंत अशुभ होता है। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धन की हानि होती है। इसी प्रकार रात में नाखून या बाल काटना भी अशुभ है, क्योंकि यह शनि के प्रतिकूल माना जाता है। सोते समय पैरों की दिशा दक्षिण या पश्चिम की ओर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह यमराज की दिशा है और इसे अशुभ माना जाता है। सिर हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं या किसी पवित्र स्थान का दर्शन करके आएं, तो वहां से कुछ प्रसाद या पवित्र जल अवश्य लेकर आएं और उसे अपने पूजा घर में रखें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है। साथ ही घर में आने वाले किसी भी साधु, संत या ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। यह सबसे सरल और प्रभावी समाधान है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सतर्कता है, एक जागरूकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब हम सचेत और जागरूक हो जाते हैं तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड का संदेश है कि अब समय आ गया है कि हम अपने घरों को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें और उस पवित्रता को पुनर्स्थापित करें जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। जब हम अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और प्रेममय रखेंगे तो उस घर में देवी देवता, शनिदेव और सभी ग्रह आनंदित होंगे और हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अब आइए हम विस्तार से घर में होने वाले कुछ सामान्य परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण उपचारों की बात करें, जिन्हें अपनाने से आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी रोक सकते हैं। पहला उपचार, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करना और उसमें जल चढ़ाना। पीपल का वृक्ष शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर पर शनि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, घर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक गहरे रंग का पत्थर जैसे कि नीला स्फटिक या गोमेद रखना शुभ होता है। यह ग्रहों को संतुलित करता है और आर्थिक हानि को रोकता है। तीसरा, अपने घर में एक पवित्र गाय का चित्र लगाएं। गाय धन और समृद्धि की प्रतीक है और उसका चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चौथा, हर रोज पूजा के बाद थोड़ा सा चावल घर के मुख्य द्वार पर रखें, क्योंकि चावल अन्न का प्रतीक है और यह अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करता है। पांचवा और सबसे अहम, घर के किसी भी सदस्य को कभी भी भूखा न रहने दें। भोजन दान करना, जरूरतमंदों को खाना खिलाना
सबसे बड़ा पुण्य है और यह आपके घर से सारी मुसीबतों को दूर करता है। यह भी ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार का डर या तनाव कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब हम किसी मुसीबत से डरते हैं तो हम उसे और बड़ा कर देते हैं। इसलिए समाधान है कि हम साहस और धैर्य के साथ उसका सामना करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब हम ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं और हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ है, क्योंकि इससे शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे अपने भक्तों को हर मुसीबत से बचाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि आज से ही हम अपने घरों में शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे, अशुभ कार्यों का त्याग करेंगे और अपने परिवार और घर को शांति, प्रेम और समृद्धि का केंद्र बनाएंगे। हम अपने पूर्वजों की बताई हुई इन बातों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये बातें हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान बहुत गहराई से दिया है ताकि हम सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें। यह छोटे छोटे नियम ही हमें बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। यही वह गुप्त रहस्य है जो हमारे घरों में सकारात्मकता लाता है और नकारात्मकता को बाहर निकालता है। मुझे विश्वास है कि यदि आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो आपके घर से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बाबा प्रेमानंद जी की जय अवश्य लिखें। इससे यह सकारात्मक ऊर्जा और भी मजबूत होगी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।